पुरानी जितनी संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी उनमें हम लोगों ने जोड़ना और घटाना ये दोनों चीज़ें संख्यात्मक रूप में सीखी और साथ में सीखा कि इबारती प्रश्नों को दो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स वो कैसे करने हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुणा की। ये गुणन की संक्रिया कैसे करनी है और मल्टीप्लिकेशन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी बच्चे को जो कक्षा 1 से 5 का बच्चा है उसको 20 तक का टेबल अप टू 20 तक का पहाड़ा निश्चित रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया को त्वरित बना देता है। ठीक है, अगर मैंने नहीं सीखा, मैंने नहीं याद किया तो उसका कहीं ना कहीं आज तक एक टेंशन रहती है, कभी कभी परेशानी होती है। लेकिन इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको भी सीखना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जोड़ने का ही और अच्छा तरीका, बेहतर तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन ये गुणन। जैसे मान लेते हैं हमने 9 को जोड़ा आपस में 4 बार। ठीक है, अब अगर आप इसको उंगलियों से जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 9 को 4 बार जोड़ना है, उससे बेहतर है सीधी सीधी बात, आपने 9 का टेबल 4 बार पढ़ा और ये आंसर आ गया 9 4 36। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे 9 को 4 बार जोड़ा गया है, वैसे ही 9 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये 36 आ गया। तो अगर आपको टेबल याद है तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब गुणा और भाग अपेक्षाकृत रूप से बहुत इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि गुणन की इस प्रक्रिया को करते कैसे हैं। फिर भी एक जो सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी बच्चे को 2 से लेकर कम से कम 9 तक का पहाड़ा जरूर आना चाहिए शुरुआती लेवल में। पर अगर और तेज गति चाहिए, स्पीड चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर ये पहाड़ा और ज्यादा 20 तक, 30 तक, 40 तक, 100 तक, जिसके अंदर जितनी क्षमताएं हो। लेकिन कम से कम जो जरूरत है वो 2 से 9 तक के पहाड़े की है, और हम लोग इतने को भी लेकर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं गुणा करने के लिए कैसे क्या कोशिश करी जाती है, किस तरह से तरीके रखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संख्या दी हुई है 23, ठीक, और इस 23 में गुणा करना है, 23 को गुणा करना है 23 को गुणा करना है मान लेते हैं 25 से। ठीक, ये पूरी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये भी होता है कि हम स्टेटमेंट को यहां से रिमूव कर दें और एक निशान लगा दें 23 गुणे 25। अब इसको हमें हल करना है, 23 गुणे 25 ये हमको हल करना है। हल करने का तरीका क्या होगा, ये मान के चल रहे हैं कि आपको टेबल आता है 5 का। तो सबसे पहले हम इकाई की जगह से शुरू करते हैं, जो नीचे रखा हुआ है, ये नीचे वाला 25, इसमें इकाई के अंक से शुरू करते हैं। पहले इसका इकाई का अंक, फिर इसी का दहाई का अंक, अगर सैकड़ा होता, हजार होता, तो ये चीजें हम लोग करते चले जाते। आइए देखते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, इकाई 5 से इस इकाई पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 पर, 5 तिहाई 15 की 5, इकाई की जगह पर केवल एक अंक 5 रखा गया, कितना बचा 1। अब आपको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे गुणा करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, दहाई अंक में रखा है 2, 5 दूनी 10 और 10 में ये 1 जोड़ दिया जाएगा, ये कितना बना 11। तो टोटल संख्या कितनी बनी 115। अब जब हम 2 से शुरुआत करेंगे, अभी हमने 5 वाला काम खत्म कर दिया, ठीक है, इकाई अंक से हमने मल्टीप्लिकेशन या गुणा कर लिया है, 5 वाला काम खत्म हो गया। अब हम दहाई अंक पर जाएंगे। दहाई अंक पर जब जाएंगे तो हम इसका जब गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 इकाई स्थान पर, ये इकाई स्थान पर है ना 3, 2 तिहाई 6, 2 या 2 3 जा 6। तो ये 6 रखा कहां जाएगा, ये इकाई की जगह पर थी, ठीक, ये दहाई की जगह पर है। तो हम जब ये गुणा दहाई की जगह वाला अंक से शुरुआत करेंगे तो हम इस जगह को छोड़ देंगे,
और दहाई के अंक पर रखेंगे 2 तिहाई 6 6। अब दहाई में आते हैं 2 दूनी 4। अब ये 2 स्टेप पूरे हो गए, 5 भी खत्म गुणा करके, 2 भी खत्म गुणा करके। अब सीधे सीधे इनको जोड़ना होगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है, जुड़कर आया 5, 6 1 7 7 4 1 5 दैट इज 5। तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आया? अगर हम 23 गुणे 25 कर रहे हैं तो इसका उत्तर कितना आया? 575 या 575। अब अगर ये संख्याएं और बड़ी बड़ी हैं, 2 से ज्यादा अंकों की हैं, अगर ये 2 से ज्यादा अंकों की हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 4 9 7 8 और इसको गुणा करते हैं कितने से? मान लेते हैं 59 से। तो सिंपली सबसे पहले ये इकाई का अंक लेंगे नंबर 1 पर, इससे मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 पर इससे मल्टीप्लिकेशन, नंबर 3 पर इससे मल्टीप्लिकेशन और नंबर 4 पर इससे मल्टीप्लिकेशन हम करते चले जाएंगे। ठीक है, करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 9 8 72 की 2, हाथ आया 7। ठीक है, 9 8 72, 2 यहां पर और ये 7, 7 बच गया। 9 7 63, 63 में 7 जोड़ा, 70 का 0, फिर से 7 बचा। ठीक है, 9 7 63, 9 8 72 में से 7 बचा हुआ था, 63 में 7 जोड़ा, 70 आया 70, 70 का 0 ये, और 7 अभी फिर भी हमारे पास बचा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर, ये देखिए 9 9 81, 81 में 7 जोड़ा, 88 का 8, 88 का 8 यहाँ पे रखा है। अभी कितना हमारे पास बचा? 8 बचा हुआ है। ठीक है, 9 चौको 36, 36 में जब 8 जोड़ा कितना बना? 44। ठीक है, 36 8 44। अब इकाई के अंक, इकाई पर जो अंक रखा था उससे मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब दहाई के अंक पर आ जाइए। दहाई के अंक के लिए पहले आप इकाई के इस अंक को छोड़ दीजिए। अब इससे पहली बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बढ़ते क्रम में। 5 40 का 0, 5 7 35 और 4 39 का 9, बचा कितना? 3, और 9 45 और 3 48 का 8, कितना बचा? 4, 5 चौक 20 और 4 24। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन करें, पहाड़ा पढ़ना है आपको। 5 8 40, 0 आया। 5 7 35, उसमें कितना ऐड किया? 4, कितना है? 39, 9 यहाँ पे रखा, यूनिट डिजिट यहाँ पे रखी। अभी कितना बचा? 3, 5 9 45 और 3 48, अभी कितना बचा? 4, 5 4 20, 20 में 4 ऐड किया, कितना बना? 24। अब इन दोनों को ऐड अप कर देना है, जोड़ देना है। 2 0 9 8 17 की 7, हाथ आया 1, 8 4 12 1 13, 4 4 8 और 1 9, और ये। चलिए इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं कि ये अंक आया कितना, ये संख्या बनी कौन सी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख, कितना आया? 2 लाख और 93,700 और 2, कितना बना? 2,93,702। तो ये 4 अंकों को इन 2 अंकों से मल्टीप्लिकेशन कराया गया। अब 4 अंकों का 4 अंकों से मल्टीप्लिकेशन किया जाए, 6 अंकों का 5 अंकों से मल्टीप्लिकेशन किया जाए। मल्टीप्लिकेशन में होना यही है, अगर यहाँ पर 3 अंक होते तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाती और इकाई का स्थान यहाँ पर छोड़ा गया था, दहाई तक का स्थान अगले लेवल में छूट जाता। आइए 3 अंकों वाला एक करके दिखा देते हैं आपको। छोटा करेंगे, संख्याएं छोटी लेंगे ताकि जल्दी हो जाए। मान लेते हैं 5 7 2 और 2 3 4, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कराया। इसमें 3 स्टेप आएंगे। देखें, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 4 2 8, 4 7 28, ठीक, 4 5 20 और 2 22। एक स्टेप पूरा हो गया। अब आपको यूनिट प्लेस छोड़ देना है।
3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17। अब आप जान गए ना, अब ऑलरेडी 2-3 बार सीख चुके हैं, तो कुछ स्टेप अब हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आपको ये मानते हुए कि अब आप समझने लग गए हैं। अब तीसरे स्टेप में जब जाएंगे तो यूनिट प्लेस छोड़ देना है, टेंस प्लेस छोड़ देना है। 2 2 जा 4, ठीक, 2 7 जा 14, कितना बचा, एक आया ना हाथ पे, 2 पंचे 10 और 1 11, ठीक है। आइए फिर से देख लें, 4 दूनी 8, 4 सते 28 का 8, हाथ आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22। इस पर आ जाते हैं, 3 दूनी 6, इकाई की जगह छोड़ दी हमने, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17। नेक्स्ट आ जाते हैं, इकाई और दहाई का प्लेस छोड़ दिया, क्योंकि अब हमको जो सैकड़े का स्थान है, 100 प्लेस है, वहां से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वहीं से शुरू भी करना है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 10 में 1 जुड़ा 11। अभी पूरे को जोड़ देते हैं, 8 8 6 14 की 4, 4 2 6 1 7 1 8, एक यहाँ से बचा हुआ था ना, 8 6 14 की 4, एक बचा हुआ है, 2 1 3 4 3 7 और एक यहाँ वाला 8, 7 4 11 2 13, हाथ आया 1 1 1 2 और 1 3 और ये 1। तो कितनी यहाँ पर ये संख्या कौन सी बनी, देखें 1,33,848, क्योंकि अब आप इसको पढ़ना जान गए हैं। यद्यपि संख्याओं को हमेशा ही जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ में पढ़ा जाए, लेकिन आपसे ये प्रश्न अपेक्षित होता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने गुणन को सिंपल तौर में देख लिया है, अब हम इसके इबारती प्रश्नों की बात करते हैं। इबारती प्रश्न मतलब जो स्टेटमेंट पर आधारित होते हैं, इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में क्या कैसे पहचानेंगे, जैसे एक प्रश्न हम देते हैं कि एक बाग में 10 क्यारियां हैं, क्यारियां, बल्कि यहाँ पे क्यारियां कहना उतना उचित नहीं है, क्यारियां हैं या 10 रोज, एक बाग में 10 पेड़ की लाइन है, पेड़ की लाइनें हैं, ठीक है। और प्रत्येक लाइन में, और प्रत्येक ऐसी लाइन में 51 पेड़ है। तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें, जैसे जोड़ हमने आपसे कहा कि गुणा क्या है, जोड़ की सरलीकृत क्रिया है। एक लाइन में 51 पेड़ हैं, अब 10 लाइन में ज्यादा पेड़ होंगे कि कम होंगे, ज्यादा पेड़ होंगे ना। 51 को कितनी बार जोड़ना है, 51 51 51 10 बार जोड़ना है। और शुरुआत में आपसे बताया कि अगर 9 को 3 बार जोड़ना है तो 9 3 27। अभी आपको 51 को 10 बार जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, 51 का 10 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखें, जब किसी भी संख्या में, जैसे 51 गुणे 10 हमने लिखा, जब किसी भी संख्या में 10 का गुणा किया जाएगा तो उस संख्या में केवल एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, जैसे 51 गुणे 10 बराबर 510। अगर 100 से गुणा किया जा रहा होता तो 2 जीरो बढ़ जाते 51 में। या किसी भी संख्या में मान लेते हैं, हमने लिखा 496 गुणे 1000, आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप 496 को बिल्कुल 496 वैसे ही लिखिए और इसके आगे 1 2 3 जीरोस बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कैसे इस प्रश्न को किया गया, चूंकि एक रो में या एक लाइन में 51 पेड़ है, ऐसी 10 लाइनें हैं, अतः 10 लाइनों में कुल पेड़ों की संख्या बराबर 51 गुणे 10 बराबर 510, अतः कुल पेड़ कितने हुए 510। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। एक चीज और देखें, मान लेते हैं भारतीय प्रश्न में एक और छोटा सा प्रश्न बढ़ाते हैं कि गुणा भी आपके दिमाग की उपज होती है कि हमको किस क्रम में करना है। 3 संख्याओं के बारे में बात करी गई, 25 28 और 4, इनका आपस में गुणा करना है। किसका किसका, 25
28 और 4। अब अगर इसका गुणा करने की कोशिश हमने इस तरह से करी कि पहले 25 और 28 का गुणा किया और जो भी आया उसका गुणा हमने 4 से किया, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इससे गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। तो करना क्या है, आपको सिलेक्टिव होना है कि हमें किन दो अंकों का पहले गुणा करना है। जरा देखें, अगर हम 25 का गुणा 4 से करें तो कितना बनता है, 25 चौको 100, ठीक है। अगर 25 चौको 100 बना तो ये संख्या कैसे बन गई, 28 गुणे 100। क्यों, क्योंकि 25 का 4 से गुणा पहले ही हो चुका है, 28 गुणे 100। और अब आपको अभी अभी ये नियम बताया, तो आप सीधा से मान लें कि 28 और 100 का गुणा कितना हो गया, 28 के आगे 2 जीरो बढ़ गए, ठीक, सिंपल। आइए इबारती प्रश्नों में और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग लिखेंगे कि हमको ही लिखना पड़ेगा बोर्ड पर, चलिए कोई बात नहीं, हम लिखते हैं। प्रश्न है, एक केले की दुकान पर 989 केले के गुच्छे हैं। कितने गुच्छे हैं, 989 केले के गुच्छे हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि ऐसे सभी गुच्छों की संख्या 95 हो तो कुल कितने केले बनेंगे, है ना। कितने गुच्छे हैं, 989 केले के गुच्छे हैं। सॉरी, ऐसे सभी गुच्छों में केलों की संख्या में प्रत्येक में केले की संख्या यदि 95 हो तो ऐसे गुच्छों में कितने केले होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 989 गुच्छे हैं, एक गुच्छे में 95 केले हैं, सीधे से इनका आपस में गुणा कर देना है। चलिए, गुणा करने का तरीका आप देख चुके हैं, मेरा ख्याल है कि आप इस तरीके को बिल्कुल अपना लेंगे और इस तरह से लिख के, जैसा अभी आपको सिखाया गया था 989 और इसमें गुणा करेंगे 95 का। पहले यूनिट टेंस इन प्लेसेस पे रख देंगे, दूसरे वाले में आप यूनिट प्लेस छोड़ के यहाँ से काम शुरू कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और इस तरह से जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो केलों की टोटल संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाई जाए आपको, जैसे किसी संख्या को हमने किसी संख्या से गुणा किया, 5 का गुणा किससे किया, 5 से, कितना आया, 25। 6 का गुणा किया 6 से, कितना आया, सॉरी 36। 7 का गुणा 7 से किया, कितना आया, 49। ये जो लिखा हुआ है, 5 को कितने बार गुणा किया गया, 5 से 2 बार, 6 को कितनी बार, 2 बार, 7 को कितनी बार, 2 बार। तो इसको लिखते हैं हम 5 के ऊपर 2, छोटा सा 2 देखिए 5 के ऊपर टांग दिया है। ऐसे ही 6 के ऊपर 2 हमने टांग दिया है और 7 के ऊपर भी 2 टांग दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका होता है 5 का वर्ग, 5 का ये जो लिखा हुआ है वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर, 5 का वर्ग, 5 वर्ग बराबर 5 गुणे 5। पर अगर ऐसा लिख दिया जाए, 5 के ऊपर 3 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब होगा 5 को आप खुद से 3 बार गुणा करना है। इसको पढ़ा जाता है 5 का क्यूब। क्या पढ़ा जाता है, 5 क्यूब, या 5 की त्रिघात पढ़ी जाती है, हिंदी में इसको कहते हैं 5 का क्यूब, अभी बताते हैं। तो 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, इस तरह से जो छोटे भाग में लिखा रहता है, छोटे से अक्षर में ऊपर की तरफ टंगा हुआ, इसको क्या कहा जाता है, घात। क्या कहा जाता है, घात।
यहाँ पर 5 की घात कितनी है 2, या इसको पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग। और जब 5 का वर्ग हुआ तो इसका मतलब है 5 का आपस में कितनी बार गुणा करना है 2 बार। ठीक है, तो ऐसे अगर हम वर्ग लिखना शुरू करें, ऐसे अगर वर्ग लिखना शुरू करें, जब देखिए इस क्यूब को क्या कहा जाता है घन, क्या कहा जाता है घन कहा जाता है, घन नहीं घन। ठीक है, ये 5 का घन है, 5 का घन का मतलब 5 की घात 3, या इसको इंग्लिश में कहते हैं 5 क्यूब। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप जल्दी करिए, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 8 64, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 9 81, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 10 100। तो स्क्वायर का मतलब हुआ उसी संख्या का उसी से गुणा। जैसे अगर हम लिखें ए तो पहचानते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ए का क्यूब अगर लिखें तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का खुद से कितनी बार गुणा किया गया है 3 बार, क्योंकि घात कितनी लगी है 3, जितनी घात लगी है उतनी बार गुणा करना है। अगर हम कहें 9 की घात 5 तो 9 को कितनी बार गुणा किया खुद में, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने छोटे से में देखा। आपको करना क्या क्या है इसके बारे में आप जानकारी कर लें। पहली चीज, आपको 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है भाग विधि, है ना, डिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 से 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग। ठीक है, इसके अलावा आपको अभ्यास पुस्तिका लेनी है, अभ्यास पुस्तिका में से अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हल करना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो किसके बारे में होगा, भाग क्रिया के बारे में होगा, कि संख्याओं में भाग की क्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, जितने भी लंबे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, गुणन के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप करिए। आपके घर में कोई बड़ा है उससे लेकर कुछ हेल्प आप करिए। अगर आपका कहीं कोई प्रश्न फंसता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके लिए आप फोटो खींचें, अपने प्रश्न को लिखें या अपने टीचर से फोन पर बताएं, और कोशिश टीचर की आपकी यही रहेगी कि वो आपका सलूशन आप तक पहुंचा दे या आपको समझा पाए। तब तक जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू।